हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को लेकर टॉपिक वाइज यूनिट आपको कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर 9 है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कौन कौन से नेटवर्क निकाले गए हैं जो कि आपके एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास अगेन मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आप में से जो भी बच्चे अगर एमपीपीएससी की भले ही तैयारी नहीं कर रहे हों, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो ये सेशन है ही। इसके अलावा दोज स्टूडेंट्स जिनके जो कोई और भी एग्जाम फेस कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर अगर आ रहा है, तो वो बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। बस फ़र्क इतना ही रहेगा कि आप अगर प्रीलिम्स वगैरह दे रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कंप्यूटर आएगा, और जैसे कि ये मेंस की क्लास है तो इसमें उनको आंसर राइटिंग करनी उसी टॉपिक पर। तो जो चीज़ें मैं यहाँ कीवर्ड्स के फॉर्म में आपको विद पिक्टोरियल फॉर्म यहाँ पर समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, एज अ फैक्चुअल डेटा भी आप ले सकते हैं और आंसर राइटिंग के पर्पज से भी आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बिना किसी देरी के हम अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि आप में से जो भी बच्चे अगर अभी तक मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सीसेट बाय आयुषी मैम। इसको जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि आज जो हम पढ़ रहे हैं ना उसकी पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कैसा क्या था, ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अब उसी को वापस यहाँ नहीं बोलूँगी। नाउ कम टू द पॉइंट कि कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेनली 5 प्रकार के कंप्यूटर के नेटवर्क आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला जिसमें आप देखेंगे पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा आप देखेंगे लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क, फोर्थ मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड फिफ्थ वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो आज की क्लास में हम इन 5 प्रकारों को डिटेल में समझेंगे, क्या इनके एडवांटेज हैं, क्या इनके डिसएडवांटेज हैं और ये होते क्या हैं और कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इन सिंगल वीडियो आज कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन में आप एंड तक। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की। देखिएगा, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है भाई वो क्या होता है। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। ये कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बेसिक टाइप है। डोंट वरी, हिंदी वाले, हिंदी में भी रखा है मैंने इसको। ठीक है, तो हिंदी में भी स्लाइड्स हैं, चलिए दोनों लेकर चलेंगे हम लैंग्वेज। नाउ तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता क्या है भाई, सबसे पहले तो ये बहुत ही नेटवर्क का बेसिक टाइप है। ओके, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज़ डिजाइंड टू कनेक्ट डिवाइसेस, है ना, विद इन अ शॉर्ट रेंज। मतलब बहुत कम रेंज के अंतर्गत आने वाली डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे। आप इसको हिंदी में देखना चाहे तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। हिंदी में भी वही बात कहना चाह रहा है कि जिसे कम दूरी के अंदर उपकरणों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है वो कहलाता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। आमतौर पर लगभग एक व्यक्ति ही इससे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, टिपिकली अराउंड 1%, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ तो यहाँ पर भी मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप भी पेपर में अगर लिखने को आएगा तो आप ऐसे ही पॉइंट्स में वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लीजिएगा कि भाई कितने मार्क्स में कि क्वेश्चन पूछा गया है, उस बेसिस पर आपको क्वेश्चन की लेंथ, मतलब सॉरी आंसर की लेंथ आपको उस हिसाब से डिसाइड करनी है। ठीक है, इसीलिए आप खुद से ट्राई करो कि अगर ये 5 नंबर में आ जाए, 7 नंबर में आ जाए, या फिर ये 10-11 नंबर में आ जाए तो मैं कितना लिखूंगा, खुद से अभी से लिखना शुरू कर दो, तब जाके जब पेपर फेस करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, नाउ इट अलाउज योर पर्सनल डिवाइसेस, ये आपकी पर्सनल डिवाइस को अलाउ करता है, लाइक योर स्मार्टफोन हुआ, टैब्स हुए, ओके, या फिर लैपटॉप हुआ। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है, अलाउ करता है टू कम्युनिकेट, मतलब वो संचार कर सके, एंड शेयर डेटा विथ ईच अदर। ओके, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ यह है आपके
व्यक्तिगत उपकरणों जैसे स्मार्टफोन हुआ, टैबलेट हुआ, लैपटॉप हुआ या कोई भी वेयरेबल डिवाइस, ठीक है, जिसको आप वेयर कर सकते हैं, तो एक के साथ क्या करते हैं को कम्युनिकेशन या डेटा साझा करने की क्या देता है, एक दूसरे के साथ आपको परमिशन देता है या फिर ये आपको अलाउ करता है। सेकेंड पॉइंट भी इसका इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, जो कि आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क में ध्यान रखना है। एंड अगर आपको लिखने को आएगा तो आपको इसी तरीके से पहला जो डिस्क्राइब करोगे तो ऐसे ही चार्ट फॉर्म में आपको वहां पर दिखाना है। ओके, नाउ अब आ जाइए आप थर्ड पॉइंट पे, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। और क्या बता रहा है, तो इट ऑफर्स अ नेटवर्क रेंज 1 to 100 मीटर्स फ्रॉम 1 पर्सन टू डिवाइस प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन। मतलब इसकी भाई एक रेंज है कि ये 1 से लेके 100 मीटर तक की दूरी पर खड़े व्यक्ति के साथ ये क्या करता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करवा सकता है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसका कहता है कि इट्स ट्रांसमिशन स्पीड इज़ वेरी हाई, क्योंकि देखिए डिस्टेंस कम है, कम दूरी पे डेटा को ट्रांसमिट करना हमारे लिए जनरली इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड कैसी देखने को मिलती है, हाई स्पीड देखने को मिलती है। इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन एंड वेरी लो कॉस्ट। मतलब अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, बहुत सस्ते में निपट जाता है। एंड इसकी ट्रांसमिशन स्पीड भी कैसी है, ज़्यादा है। नाउ दिस यूजेज ब्लूटूथ, एडा एंड जिगबी एज ए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के फॉर्म में इन तीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, होप सो आपको यहाँ पर स्लाइड विजिबल हो रही हो। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल, देन USB, कंप्यूटर, फोन, टैबलेट, प्रिंटर, PDA, पर्सनल डेटा असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मोर देन 2 एग्जाम्पल हैं। आपको मिनिमम एटलीस्ट 2 या 3 एग्जाम्पल तो वहाँ पर राइट डाउन करने ही हैं। ओके, चाहे वो लिखे चाहे ना लिखे। मैं हर बार आपको बोलती हूँ, जब भी आपको आंसर राइटिंग करने के लिए आया है तो आपको उसको रिप्रेजेंट एग्जाम्पल के साथ करना है। और आप जितना डेली लाइफ से कनेक्ट करके बताओगे ना, उतना अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आपको बहुत इसकी हिस्ट्री में नहीं घुसना है एवरी टाइम। आप इसको करंट टाइम से रिलेट करके बता सकते हो। तो ये हो गए भाई इसके एग्जाम्पल, फोन हुआ, टैबलेट हुआ, प्रिंटर हुआ, PDA हुआ, ये सारी इसमें से जितना याद रहे आप उतना बता दो। ओके, नाउ इसकी रेंज आप बताना चाहो, अगर आपको याद रह पाए तो रेंज आप लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। इसकी कॉस्ट बता दो, इसका रख रखाव आसान है, ये बता दो। नाउ अगर हम बात करें कि भाई पर्सनल एरिया नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, तो नेटवर्क का टाइप का भी टाइप है ना। तो देखिएगा, ये बेसिकली 2 टाइप का आपको देखने को मिलता है। पहला होता है भाई वायर्ड पैन, यानी कि वायर जिसमें वायर लगे होते हैं, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। और दूसरा होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये 2 प्रकारों को आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि आपने लिखा भाई टाइप्स ऑफ पैन, इसको भी छोटे से चार्ट के फॉर्म में बता दो इस तरीके से, तो अच्छा इंप्रेशन आएगा। एक हो गया आपका वायर्ड, एक हो गया आपका वायरलेस। तो आपकी ना प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ लिखने से काम नहीं बनेगा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो कितने सारे लोग पेपर देते हैं ना, तो मान लो क्या, ये तो है ही, बहुत सारे लोग पेपर देते हैं। मान लो आप हो और आपके बाजू वाली सीट में भी बैठा कोई बंदा है, वो भी पेपर लिख रहा है, सेम क्वेश्चन का आंसर वो लिख रहा है, सेम क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो, लेकिन उसने भी वही पॉइंट्स लिखे, आपने भी वही पॉइंट्स लिखे, फिर भी उसको ज़्यादा नंबर क्यों मिले, आपको कम नंबर क्यों मिले। तो यहाँ पर ये मैटर करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल वहाँ पर कैसी थी। आपने आंसर राइटिंग भले ही सुंदर राइटिंग में की हो, लेकिन अगर आपने उसको रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं किया तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे, है ना। तो आप ट्राई करो कि आप थोड़ा उसको प्रेजेंट अच्छे से करो। जहाँ चार्ट बना सकते हो वहाँ चार्ट बना दो साइड में छोटा सा, फिर डिस्क्राइब करने के लिए जगह स्पेस तो आपके पास है ही, है ना। तो ये जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं शीट को घर पे लाके, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सेल्फ एनालिसिस खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप मेरे सामने बैठ के तो पढ़ नहीं रहे कि आप मुझे कॉपी दिखाओगे हमने ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। हमारे पास एक ही मीडियम है, वॉट, दैट इज़ इंटरनेट। तो हम नेटवर्क के थ्रू आपसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम नेटवर्क पढ़ रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू जुड़े। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम में फ़ोटो खींचकर भेजो कि हाँ हमने इस तरीके से लिखा है, ये सही है कि नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देयर। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, वही वायर होगा उसमें, है ना। वायर के थ्रू वो कनेक्ट होंगे। जैसे लैपटॉप हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंटर हुआ, डेस्कटॉप हुआ, और ये कोई बेस स्टेशन है जहाँ से नेटवर्क हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं थ्रू वायर कनेक्शन।
ठीक, तो अगर आप ऐसा डायग्राम बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल ही डायग्राम रखा है मैंने कि आपको किसी को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप 2 ब्लॉक्स बना दो, प्रिंटर के लिए एक डब्बे में 2 लाइन खींच दो, डेस्कटॉप बनाने के लिए मॉनिटर बना दो, नीचे इसका स्टैंड बना दो, बस ये सिंपल डायग्राम है, आप बना सकते हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट किया ना। तो ये डायग्राम के साथ आप जा सकते हैं और इसकी छोटी सी डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा कि अ वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग यूएसबी। ये क्या होते हैं भाई, यूएसबी से मिलकर बने होते हैं। नाउ चलिए आगे अगर हम बात करें वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको देखो जरा। वायरलेस मतलब भाई इसमें वायर आपको दिखेगा नहीं, जैसे आपने मान लो नेट कनेक्ट किया हुआ है और उसके बाद आप उस डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस को नेटवर्क दे रहे हो, है ना, तो यहाँ पे वायर के थ्रू नहीं दे रहे हैं आप, है ना, तो ये वायरलेस नेटवर्क है। जैसे हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वो भी वायरलेस नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। तो बाय सिंपली यूटिलाइजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजीज सच एज वाईफाई एंड ब्लूटूथ, दोनों के ही नाम आपने सुने, इट इज़ अ लो रेंज नेटवर्क। ये क्या होते हैं, लो रेंज नेटवर्क होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक हम लोगों को वाईफाई नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं ना, तो ये कहलाता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, अगर हम बात करें कि भाई इसके क्या क्या लाभ हैं या फिर इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या प्रॉज हैं, तो इसको भी आप लिख लीजिए। हो सकता है कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ ले कि इसके एडवांटेज क्या हैं, उनको बताइए, यानी कि इसके लाभ बताइए, एडवांटेज बताइए। ये नहीं पूछेगा तो सिंपल नेटवर्क का नाम दे देगा, बोलेगा व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन इन अ डिटेल्ड मैनर, और नंबर की संख्या देख लेना कितने नंबर में पूछो, उस हिसाब से आप आंसर कर दीजिएगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इसको भी पॉइंट वाइज आप वहां पर लिखिएगा। देखिएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क इज रिलेटिवली फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड्स हाई एफिशिएंसी फॉर शॉर्टर नेटवर्क रेंजेस। कम दूरी के रेंज में अगर आपको नेटवर्क प्रोवाइड करना है तो इसमें हाई एफिशिएंसी, हाई स्पीड के साथ हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट नीड्स इजी सेटअप एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट, ठीक, तो कॉस्ट भी इसकी इंपॉर्टेंट है, ये आप बता सकते हैं, कम कॉस्ट में ये अवेलेबल किया जा सकता है। एंड इट डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस, इसमें फ्रीक्वेंटली इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके मेंटेनेंस में भी ज़्यादा कोई हमें तामझाम नहीं करना पड़ता, है ना। तो अब हम तामझाम वर्ड तो लिखेंगे नहीं, तो आप ये सिंपल डिसेंट लाइन में इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड इट इज़ ईजी एंड पोर्टेबल, पोर्टेबल है ऑब्वियस सी बात है। नीड्स फ्यूअर टेक्निकल स्किल्स टू यूज़, मतलब बहुत कम टेक्निकल स्किल इसको यूज़ करने के लिए लगती हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये इसका हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो आप ये एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल शब्दों में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अब आ जाइए आप हमारे अगले पॉइंट पर, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क के क्या क्या नुकसान हैं या फिर डिसएडवांटेज हैं या लिमिटेशन है, तो देखिएगा, लो नेटवर्क कवरेज एरिया रेंज, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होगा, इस पे मार्किंग देखी ही जाएगी कि आपने भाई ये लिखा कि नहीं लिखा, क्योंकि ये शॉर्टर रेंज के लिए है, भले ही लो कॉस्ट है, भले ही हाई स्पीड है, बट फिर भी रेंज तो लिमिटेड है ना, तो दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ द पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, ये लिखना मस्ट है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ये बताएंगे। इसके बाद आता है लिमिटेड टू रिलेटिवली लो डेटा रेट्स। अब भाई यहाँ पर क्या होता है, अपेक्षाकृत कम डेटा रेट्स तक ही ये लिमिटेड है, ये भी आप बता सकते हैं। ओके, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नाउ अगर हम इसके एप्लीकेशंस या फिर हम इसके प्रयोग की बात करें कि एक्चुअली में पर्सनल एरिया नेटवर्क का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है ना, तो देखिएगा, होम ऑफिसेस, भाई घर में, ऑफिसेस में, कंपनीज में, ठीक है। इसके अलावा बड़े ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोई बिजनेस सेक्टर हुआ, वहाँ पर पर्सनल एरिया नेटवर्क होता ही होता है यूज़, है ना। बिना सिस्टम के तो आजकल काम ही नहीं बनता। सेकेंड थिंग, बिना नेटवर्क के तो कोई काम बन ही नहीं सकता, है ना। नाउ मेडिकल वगैरह में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, मतलब एजुकेशन, आप यहाँ पर टर्म याद रख सकते हैं, मिलिट्रीज में, डिफेंसेस में, इन सब में क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इतने सारे एग्जाम्पल हैं, 2-4 आप याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम शॉर्ट में लैन के नाम से जानते हैं,
ठीक है। अब ये क्या है भाई, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क। एंड अ LAN इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स, अब ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर्स थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन पाथ कंटेनिंग विद इन लिमिटेड एरिया दैट इज़ लोकली। जैसे कि नेम से ही क्लियर है, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक जगह का लोकल लोकेलिटी को वो बता रहा है कनेक्शन के लिए, ठीक है। एंड टू इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क दैट इज ईथरनेट एंड वाईफाई। ईथरनेट केबल आपने सुना होगा, ठीक है, ईथरनेट के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट करना, या ईथरनेट ऑन केबल होता है, आपने देखा होगा। वाईफाई तो आप लोग अभी चला ही रहे होंगे, ठीक, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ इट रेंजेस अप टू 2 किलोमीटर, मतलब ये 2 किलोमीटर तक के दायरे में क्या होता है, परफॉर्म किया जा सकता है। एंड ट्रांसमिशन स्पीड इज़ अ वेरी हाई एंड विद इजी मेंटेनेंस एंड लो कॉस्ट, मतलब ये भी इसकी कॉस्ट क्या है, कम है। अब देखिएगा ये जो रेंज है ना, ये आपको कई जगह अलग अलग मिलेगी, है ना, तो इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे इतनी लिखी वहाँ पे उतनी लिखी, तो कुछ लिमिटेड रेंजेस आप बीच की याद कर लीजिए कि जिसको आप वहाँ पर डिफाइन कर पाएँ। नाउ अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो भाई घर वगैरह में, स्कूल में, लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में, कॉलेज में, ऑफिस में इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, नाउ ये हो गया भाई इसी का हिंदी वर्जन, आप एक बार इस पे नज़र डाल लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पर्सनल एरिया सॉरी लोकल एरिया नेटवर्क पर। तो आप यहाँ डायग्रामेटिकली देख पा रहे होंगे। अगर आपको कंप्यूटर बनाते नहीं भी बन रहे तो भी आप इस तरीके की डिवाइस बना दो और उस पर अंदर कंप्यूटर लिख दो, तो भी आपके लिए आसान है। ये एक सर्वर है भाई, जिससे क्या हुआ है, ये एक सर्वर है जिससे क्या हो रहा है, ये सारे कंप्यूटर्स क्या हो रहे हैं, कनेक्ट किए जा रहे हैं, ओके, एक ही सर्वर से। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इन लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए बस टोपोलॉजी का प्रयोग और कोएक्सियल केबल इज यूज्ड, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए बस टोपोलॉजी और कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। कोएक्सियल केबल के बारे में यस्टरडे आई ऑलरेडी टॉट यू। एंड बस टोपोलॉजी, अभी अगला वीडियो आएगा नेटवर्क टोपोलॉजी पे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। एक कनेक्शन से कई सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं, ठीक है, उसको हम डीप में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये पॉइंट को भी अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क पे बताओगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आएगा। नाउ इसके अलावा जो वनडे एग्जाम दे रहे हैं भाई, जिनके एग्जाम में कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, तो वहाँ पर भी ये पूछ सकता है कि इन लोकल एरिया नेटवर्क फॉर कंप्यूटिंग फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर डिवाइसेस विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, तो बस टोपोलॉजी वहाँ पर लिखा होगा, तो उसको आपको टिक करना। नाउ आगे अगर हम बात करें कि लोकल एरिया नेटवर्क है क्या होता है, ये देख लिया, उसका ब्लॉक डायग्राम हमने देख लिया। अगर आप ब्लॉक डायग्राम छोटा छोटा सा शीट पे बनाते चलोगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, जितना ज़्यादा डायग्रामेटिकली आप अपने आंसर राइटिंग को रिप्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। नाउ अब देखिएगा आगे क्या बात हो रही है इसके एडवांटेज की। तो सबसे पहले इसकी प्राइवेसी को आप देख लीजिए। इट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क, है ना, एंड दस नो आउटसाइड रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल्स इट एंड गिविंग इट अ प्राइवेसी। मतलब ये एक भाई प्राइवेट नेटवर्क है, ऐसा नहीं है कि हर कोई के लिए अवेलेबल हो, हर कोई इसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो ये प्रॉपर प्राइवेसी तो हमें प्रोवाइड करता है। नाउ सेकेंड है इसकी हाई स्पीड, ओके, तो इट ऑफर्स मच हायर स्पीड अराउंड 100 Mbps एंड डेटा। अब जैसे 100 Mbps नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, हाई स्पीड हायर स्पीड आप बता सकते हो, एंड विच रेट कंपैरेटिवली टू वैन, ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट कंपैरेटिवली टू वैन। तो अगर आप ये लाइन नहीं भी लिख पा रहे तो आप कीवर्ड ध्यान रखोगे प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, ये आप लिख दोगे। फिर उसके बाद दूसरा कीवर्ड ध्यान रखोगे हाई स्पीड, मतलब स्पीड के बारे में हायर आपको बताना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखोगे सपोर्ट डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम। ये क्या करता है भाई, अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम सच एज ईथरनेट केबल हुआ, ठीक, ये एक थिन केबल होता है, थिक केबल एंड ट्विस्टेड पेयर, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। फाइबर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन हुआ या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन हुआ, ये अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कौन, लोकल एरिया नेटवर्क
ट्विस्टेड पेयर केबल में डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट कर रहा है, फाइबर ऑप्टिकल में सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा ईथरनेट केबल में सपोर्ट कर रहा है, वायरलेस ट्रांसमिशन में भी सपोर्ट कर रहा है। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये इनएक्सपेंसिव और सिंपल है, मतलब इसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है। इंस्टॉलेशन, एक्सपेंशन एंड इसके मेंटेनेंस में भी ज़्यादा कुछ ऐसा हमको दिक्कत नहीं होती है, रिलेटिवली इजी टू यूज़ है एंड गुड स्केलेबिलिटी इसके अंदर देखने को हमको मिलती है। तो इसमें से आप ये जो मैंने साइड हेडिंग्स लिखी हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है, पेपर में आप अपने मन से लिख लोगे, क्योंकि अगर आप इसको मीन कर पा रहे हो तो आपको ग्रामेटिकली लाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना पता होना चाहिए, अगर स्पीड याद है तो स्पीड पता होनी चाहिए कि ज़्यादा होती है कि कम होती है। ये मत गलत लिख लेना, अगर आपने स्पीड साइड हेडिंग लिखा है, इट डजंट मीन कि आपको नंबर मिलेगा। बतानी पड़ेगी कॉस्ट कैसी है, स्पीड कैसी है, ज़्यादा है कम है ना, प्राइवेसी दे रहा है नहीं दे रहा है, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। नाउ इसके बाद इसी को हिंदी में भी है, हिंदी में भी आप देख लीजिएगा कि भाई ये सस्ता और सरल है, साइड हेडिंग आप दे देंगे। विभिन्न ट्रांसमिशन माध्यमों का समर्थन करता है, ये आप बता देंगे। हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करता है, गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी मेंटेन करके रखता है, ये आपको ध्यान रखना है इस पे। नाउ इसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, किसके, लोकल एरिया नेटवर्क के, है ना। तो क्या है भाई, ये साइज में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, लेंस आर रिस्ट्रिक्टेड इन साइज, ये साइज में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इसका आप इसको एज अ ड्रॉबैक इसमें ले सकते हैं। एंड कवर ओनली अ लिमिटेड एरिया, और ये तो इसका ड्रॉबैक होगा ही कि ये एक लिमिटेड क्षेत्र को कवर करता है। ओके, एंड communication devices like an Ethernet cable, switches, hubs, okay, routers, cables are costly। अब इसमें लो कॉस्ट तो होती है, लेकिन अगर इन डिवाइसेस का हम प्रयोग कर रहे हैं तो इन डिवाइसेस में क्या होता है, ये इनकी कॉस्ट का ज़्यादा खर्चा देखने को हमको मिलता है कि ईथरनेट केबल हुआ, स्विच, हब, राउटर केबल जैसे संचार उपकरण महंगे होते हैं अगर इनका प्रयोग वहाँ पर किया जा रहा है तो। ओके, अब क्या होता है राउटर, क्या होता है स्विचेस, क्या होते हैं ब्रिजेस, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में इन अ डिटेल्ड मैनर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम नेटवर्किंग में हैं, तो नेटवर्किंग के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो अभी आप इसको यहीं के हैं इतना ही समझते चलिए। ओके, नाउ अगला आता है आपका थर्ड, कैंपस एरिया नेटवर्क। थर्ड आपका टाइप आता है कंप्यूटर नेटवर्क का, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस, C स्टैंड्स फॉर कैंपस, है ना, कई बार इनके फुल फॉर्म भी आए हैं, लैन, वैन, मैन, पैन, कैन, इनके फुल फॉर्म क्या है सभी के हम इसी वीडियो में देखते हुए चल रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगी जिसमें आपको सारे फुल फॉर्म्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपके एग्जाम से पहले आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नाउ the network of computers located within a school, college, university, institute or any other large campus is called campus area network। मतलब कैंपस, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है ये एक कैंपस को कवर कर रहा है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क से ये बड़ा होता है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया से ये छोटा होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप इसको कि किसी कैंपस को कवर करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप उसको लोकल एरिया नेटवर्क की तरह ट्रीट कर लो। लैन अलग है, कैन अलग है, ठीक है। ये एक रेंज के कारण ये थोड़ा क्या हो जाती है, इनमें अंतर आ जाता है। ओके, जैसे वो 2 किलोमीटर तक के दायरे को कवर कर रहा है, तो ये 1 से 10 किलोमीटर तक के दायरे को, या मोर देन 5 किलोमीटर तक के या 5 किलोमीटर तक के दायरे के अंदर ये देखने को मिलता है। ओके, नाउ in this many local area networks located within the same area and also connected to together। मतलब ये कि जितना दूरी या जितना रेंज ये कवर कर रहे हैं ना, उसमें कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क के हब्स के फॉर्म में कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्लियरली है कि लोकल एरिया नेटवर्क से तो ये बड़ा ही है। ओके, नाउ कैन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये स्कूल्स वगैरह को कवर करना, कॉलेज को, बिल्डिंग को, ये 3 एग्जाम्पल आप यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड बता सकते हैं। ये आप देखिएगा, ये बीच में बैठा हुआ है कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक। अब ये बिल्डिंग है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है ना, यहाँ पर भी ये लोकल एरिया नेटवर्क से ये सब कनेक्टेड होंगे, है ना, और फिर ये पूरा एक कैंपस को कंटेन कर रहे हैं। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अगर हम इसके छोटा सा एडवांटेज है इसका जो हम ध्यान रख सकते हैं कि वर्क विद इन अ कैंपस यूजिंग कैन इज कॉस्ट इफेक्टिव इन व्यू ऑफ परफॉर्मेंस।
अगर हम इसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ओके, नाउ अब इसी तरीके से आप एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, छोटा सा अपनी शीट के अकॉर्डिंग। अगला आता है आपका फोर्थ एरिया नेटवर्क, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। ओके, फुल फॉर्म भी इसका प्रीवियसली कई एग्जाम्स में भी देखने को मिला है कि मैन स्टैंड्स फॉर व्हाट, या मैन का फुल फॉर्म क्या है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये क्या है भाई, इट इज़ अ लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क एंड स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। भाई सबसे बड़ा तो वाइड एरिया नेटवर्क है। ओके, वाइड एज द रेंज बता रहा है, नेम बता रहा है, उसका रेंज बता रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े स्तर पर ग्लोबली प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मैन है वो वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। ओके, नाउ तो ये बात भी आप यहाँ पर पॉइंट में क्लियर कर दीजिएगा जब आप आंसर राइटिंग करोगे। ओके, नाउ इसका हिंदी नहीं आ पाया क्या? हाँ चलो कोई नहीं, इसको हिंदी में बता ही देती हूँ। देखिएगा, सेकंड इसका पॉइंट कहता है कि दिस इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर अ जियोग्राफिकल डिस्टेंस थ्रू अ शेयर्ड कम्युनिकेशन पाथ ओवर अ सिटी, टाउन, कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब ये क्या करता है, जियोग्राफिकली एक एरिया को कवर करता है। कौन? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चाहे एक सिटी में डेटा ट्रांसमिशन होना, किसी टाउन में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा। अभी क्या हो रहा था, स्कूल, बिल्डिंग, कॉलेज तक सीमित थे पुराने नेटवर्क हमारे, जो हमने पढ़ा, लोकल एरिया, कैंपस एरिया, है ना। पैन तो एक ही जगह पे डिवाइस में अवेलेबल है ना, सिर्फ वो वहीं नेटवर्क हम कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल पे कर लिया, टैबलेट में कर लिया, बस। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो मेट्रोपॉलिटन एरिया ने ये सर्विस प्रोवाइड किया कि आप सिटीज़ और टाउन्स को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो जियोग्राफिकली आप शहर और नगरों तक इसको जोड़ सकते हो, ये इसका पॉइंट है। नाउ ये आपको बताना मस्ट है जब आप आंसर राइटिंग करोगे। तीसरा इसका पॉइंट है कि दिस नेटवर्क मेनली यूजेस FDDI, CDDI, ATM एज द टेक्नोलॉजी विद द रेंज फ्रॉम 5 to 50 किलोमीटर। 5 से 50 किलोमीटर तक की रेंज में आप इन टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करके नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हो। ओके, नाउ अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज़ FDDI, CDDI एंड व्हाट इज़ ATM। ठीक है, इन तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में आप मुझे बताइए, अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट इट। नाउ फोर्थ आता है इसका, इट्स अ ट्रांसमिशन स्पीड इज एवरेज। ऑब्वियस ये बात है, जब रेंज बढ़ेगी तो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, तो हम इसको एवरेज नाम दे सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि ट्रांसमिशन स्पीड कैसी होती है, एवरेज होती है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये पॉइंट नहीं भी लिख पाए तो भी कोई बात नहीं, आप सेकेंड पॉइंट आपको लिखना ज़रूरी है, फर्स्ट पॉइंट आपको बताना ज़रूरी है। थर्ड आप, फिफ्थ इसके बाद आप देख लीजिए कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एंड इट कम्स विद अ हाई कॉस्ट। अब आप चाहो तो हाई कॉस्ट का पॉइंट अलग से बता दो, है ना, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन का पॉइंट अलग से बता दो। अगर आपके पास लिखने को कुछ नहीं बचा है तो आप इस तरीके से एक पॉइंट को ब्रेक कर सकते हो। ठीक, तो ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि इसमें मेंटेनेंस डिफ़िकल्टी होती है एंड ये ज़्यादा कॉस्ट पर मिलता है। और एग्जाम्पल तो सुपर इम्पॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल तो आपको बताने ही बताने हैं कि इसका जो प्रयोग है वो टाउन्स में किया जा रहा है, सिटीज़ में किया जा रहा है, सिंगल लार्ज सिटी में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा एक कोई लार्ज एरिया विद इन मल्टीपल बिल्डिंग्स, जहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स हों फॉर कनेक्शन द नेटवर्क, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इनका प्रयोग किया जा रहा है। ओके, नाउ आप देख लीजिए मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देख पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक, रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस हैं। तो आप इनको ब्लॉक्स के फॉर्म में बनाकर नीचे गवर्नमेंट बिल्डिंग लिख लो, ठीक, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस लिख लो, ऑफिस बिल्डिंग लिख लो, इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप वहाँ पे बिल्डिंग बनाने बैठ जाओ, ठीक, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, तो जस्ट गो विद द सिंपल ब्लॉक डायग्राम्स। ओके, और उसकी नेमिंग आप करते जाओ वहाँ पर। अब देखिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल। अब इसके हम एडवांटेजेस की अगर हम बात करें कि इसके भाई क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना, तो जो मैन है यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये सभी यूज़र्स के लिए एक ही हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक समय में कई यूज़र्स की को सेवा प्रदान कर सकता है।
ठीक है, मतलब ये मैन कैन सर्व मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम विद द सेम हाई स्पीड इंटरनेट टू ऑल द यूजर्स। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, ठीक है। अगर मैं किसी सिटी पे रह रही हूँ, मुझे अगर नेटवर्क का एक्सेस मिल रहा है तो इक्वली सभी को उसी स्पीड के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अलग लो स्पीड में मिलेगा, आपको हाई स्पीड में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम विद द सेम हाई स्पीड इट प्रोवाइड्स द क्या इंटरनेट टू ऑल द यूजर्स। ओके, नाउ it supports to transmit data in both the direction concurrently because dual bus architecture। मतलब ये जो dual bus architecture होता है उसके कारण एक साथ दोनों दिशाओं में डेटा को ट्रांसमिशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। कौन? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, ड्यूअल बस आर्किटेक्चर इसका होने के कारण, बस आर्किटेक्चर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको, इसके वजह से जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो बाई डायरेक्शनली क्या होता है, डेटा को ट्रांसमिट करना इसमें सपोर्ट करता है। ओके, नाउ जैसे आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क था वो बस टोपोलॉजी का प्रयोग कर रहा था, है ना। जो लोकल एरिया नेटवर्क था अभी बताया था ना मैंने आपको, कहाँ गया, हाँ, ये लोकल एरिया नेटवर्क जो था वो कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए बस टोपोलॉजी का। इसी प्रकार जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है उसका ड्यूअल बस आर्किटेक्चर होने के कारण ये बाई डायरेक्शनली डेटा ट्रांसमिशन सपोर्ट करता है। क्लियर? नाउ आगे आप अगर हम इसकी बात करें कि इसका डिसएडवांटेज क्या क्या होता है भाई, तो इसको आप देख लीजिए। मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की क्या क्या लिमिटेशंस हैं या क्या क्या कमियां हैं। तो the network is highly expensive because it is required with a high cost to set up the fiber optics। देखिए भाई, फाइबर ऑप्टिक्स इन सबको सेटअप करने के कारण जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इसके डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, मतलब इसका मेंटेनेंस कॉस्ट अलग लग रही है, ठीक है। मेंटेन करना इसको डिफ़िकल्ट है, इसका रख रखाव उतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, हाईली एक्सपेंसिव ट्रीट किया जाता है। ओके, डेटा ट्रांसमिशन रेट इन मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज लो व्हेन कंपेयर टू लैन। जब हम लोकल एरिया नेटवर्क से इसको कंपेयर करें तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है भाई उसमें जो स्पीड है डेटा ट्रांसमिट होने की वो थोड़ी कम हो जाती है। किसमें? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। इसको आप ध्यान रखेंगे। नाउ अब आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। अब वैन क्या होता है आप इसको समझ लीजिए। तो जो वैन होता है आपका उसका फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? तो अब इसमें देखना आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहली लाइन पे तो आप इसका फुल फॉर्म ही बता दीजिएगा, है ना। पॉइंट्स में ही आपको लिखना, पहली लाइन पे पॉइंट में उसका फुल फॉर्म बता दो। आगे, इट कवर्स अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया like several countries, continents, है ना, और it is a network of computer spread across the world। मतलब ये भाई बहुत ही बड़े स्तर पर क्या करता है, बहुत ही बड़े स्तर पर ग्लोबली ये एक जियोग्राफिकल एरिया को क्या करता है, कवर करता है और वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, एंड इन दिस कंप्यूटर द कनेक्शन आर in this computers are connected to each other through public telephones। ठीक है, पब्लिक टेलीफोन्स हुआ, फाइबर ऑप्टिक्स हुआ, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हुए, या फिर आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हुए। ठीक है, ये क्या करता है, जो वाइड एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम पब्लिक टेलीफोन्स या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल या फिर आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इनका प्रयोग क्या करते हैं, किया जाता है। ठीक है, इनके थ्रू उनको कनेक्ट किया जाता है। नाउ द स्पीड इन दिस इज लो एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज हाई, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर ग्लोबली नेटवर्किंग हमें प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पर एरर्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी और स्पीड बहुत अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो आप अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एवरेज स्पीड बोल रहे हो तो इसको आप लो स्पीड बोलोगे। नाउ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉल नेटवर्क, इसे हॉल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। यू कैन ऑल्सो मैंशन दिस पॉइंट। एंड इंटरनेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क। इसके एग्जाम्पल में कुछ दो चाहे मत तो इंटरनेट एग्जाम्पल में लिख कर आना। ठीक है, नाउ ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है। नाउ ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से भाई पूरे जगह पर जियोग्राफिकली भाई आपके अर्थ इसके हर जगह पर कहीं पर भी वाइड एरिया नेटवर्क क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ARPANET के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और अगर आप और दूसरे एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर ARPANET के बारे में क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि ARPANET क्या है भाई, दुनिया का पहला वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये आपके जो आप अगर दूसरे एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। और इवन आप में से जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग करने वाले हैं इन दिस सब्जेक्ट, तो वो भी इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं कि जो ARPANET है वो वर्ल्ड्स फर्स्ट WAN है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है, दुनिया का पहला वाइड एरिया नेटवर्क ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म भी कई एग्जाम्स में देखने को मिला है, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ARPANET का फुल फॉर्म हो चाहे इसका फैक्चुअल डेटा वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हो, ये दोनों मेंशन करना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, नाउ अब इसके बाद आप देख लीजिए कि जैसे हर नेटवर्क के कुछ ना कुछ प्रॉस थे, तो वैसे ही इसका क्या है ना, तो इसके एडवांटेज क्या हैं। तो इसका पहला ही एडवांटेज ये है कि इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है, यानी कि जो उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उसको आप यहाँ पर इसके प्लस पॉइंट में बता देंगे कि यह बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, पहले तो आप इसी को बता दो। उसके बाद आगे बढ़ो तो विच एनहेंसेस द रीच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटा ट्रांसमिशन क्विकली एंड चीपली। आप डेटा ट्रांसमिशन क्विकली और चीपली को आप दूसरे पॉइंट में भी बता सकते हो। पहले पॉइंट में आप ये बता दो, दूसरे पॉइंट में आप ये बता दो कि जो डेटा ट्रांसमिशन है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही फास्ट होता है और थोड़ा चीपली होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इट एनेबल्स अ यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड वेरी इजीली। ये क्या करता है भाई, दुनिया को नेटवर्क से बहुत इजीली कनेक्ट कर देता है। एंड अलाउज टू एक्सचेंज डेटा एंड डू बिजनेस एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर आकर हम यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, है ना। आज के टाइम पे तो इंटरनेट नहीं है तो दुनिया ख़त्म के बराबर है। मतलब अब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो चुका है या हो रहा है कि अब हम पास्ट में, प्रीवियस टाइम में नहीं जा सकते। हम ये नहीं देख सकते कि हमारे जो पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स की जनरेशन थी, वो लोग कैसे रहते थे, मतलब बिना फ़ोन के या बिना मतलब आप समझ पा रहे हो ना। पहले के टाइम पे इतने मोबाइल फ़ोन भी हर किसी के घर पे नहीं होते थे, या फिर STDs वगैरह में जाकर बात करना पड़ता था फ़ोन में। तो वो टाइम और आज के टाइम को तो हम कोई बात हम कंपेयर ही नहीं कर सकते कि अगर आज के टाइम पे हमको बोले कि आप इंटरनेट मत यूज़ करो या मोबाइल फ़ोन मत यूज़ करो, तो आधे से ज़्यादा यूज़र को वैसे ही सदमा लग जाएगा कि नहीं, हम तो रह ही नहीं सकते। उनको तो टेक्नोलॉजीज चलाने की, यूज़ करने की क्रेविंग आती है, राइट। तो अब आगे टाइम बहुत ही ग्लोबल वे में बहुत आगे जा चुका है। तो पहले के टाइम को जब सोचो आज के टाइम पे, तो लगता है ओ गॉड, वी कैन नॉट लिव दैट टाइम, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही वही बात इसमें बता रहे हैं कि एट ग्लोबल लेवल पर हम डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। एक देश से दूसरे देश में बैठे व्यक्ति से हम कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू इंटरनेट, है ना। चलिए, इंटरनेट पर भी एक सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा जिसमें इंटरनेट आया कहाँ से, इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है, सोशल मीडिया साइट्स, ये सारी चीज़ों पर एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड करूँगी। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ डिसएडवांटेज है वो भी आप देख लो। अब देखिए, जस्ट बिकॉज ये बहुत बड़े स्तर पर प्रोवाइड किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का होना बनता है। ट्रैफिक का होना नेटवर्क पे एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ाता है ना। तो इसी चीज़ को आप अपने शब्दों में लिख देंगे कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें ट्रैफिक बहुत है, मतलब यूज़र के कनेक्शन बढ़े हुए हैं, तो कनेक्शन ब्रेक होना, ठीक है, उसमें समटाइम्स कोई चीज़ का, जैसे हम कोई कैसे बताऊँ आपको मैं, कई बार हम कोई चीज़ करते नहीं है बट वो अपने आप फॉरवर्ड हो जाती है, या फिर तो ऐसी सारी चीज़ें, टेक्निकल ग्लिच वगैरह इसमें बहुत देखने को मिलता है। ओके, आप सिंपल इसको टेक्निकल ग्लिच के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ लो। ट्रांसमिशन की स्पीड कैसी होगी, स्लो होगी। नॉट एवरी टाइम बट स्लो देखने को मिल जाती। अब हम ये बोलेंगे कि नहीं, हम तो इतने स्पीड, इतने GB, इतने उसका यूज़ करेंगे तो नहीं होगी, लेकिन जनरली
जब बड़े स्तर पर होता है तो कनेक्शन जब कटता है तो वो भी बड़े स्तर पर कटता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद आपके ये खत्म हो गए 5 बेसिक टाइप कंप्यूटर नेटवर्क के, जिसमें हमने लैन वैन पैन कैन ये सारे पढ़ लिए। अब इसके बाद आता है दोज कंप्यूटर नेटवर्क्स विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर हमें प्रोवाइड किए हैं, जो कि आपके एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा क्या पूछा गया है यहाँ पर कि क्या बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1, ठीक, 2, 3 और 4, इन 4 नेटवर्क के टाइप को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए, तो पहला है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड किया, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, मतलब एक्चुअली में इसको निक नेट के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है एमपीपीएससी में ही, है ना। तो देखो जरा, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसको निक नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ओके, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको निक नेट के नाम से भी, निक नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने इसको डेवलप किया। आप ये पॉइंट इसका ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है भाई, ई गवर्नेंस वगैरह में हेल्प करता है सरकार की। एंड भारत सरकार के प्रत्येक जिले को जोड़ने का काम करने वाला नेटवर्क कौन सा है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क है, जिसे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। एंड इंडिया की जितनी भी वेबसाइट है उनका विकास करना या उनका मैनेजमेंट करने का काम भी कौन करता है, यही निक नेटवर्क करता है। इस पर प्रीवियसली क्वेश्चन भी पूछा गया है। नाउ इसके बाद अगला आता है आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इनको ऐसे ही याद रखेंगे आप, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ये नॉलेज बैकबोन का निर्माण करता है भारत सरकार के लिए, ठीक है, ज्ञान भंडार का। एंड इंडिया के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनको हाई स्पीड डेटा माध्यम संचार का प्रोवाइड करता है या जोड़ता है। इसको आप एक ही पॉइंट इसका ध्यान रख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको जिस तरीके से मैंने कीवर्ड्स यहाँ लिखे हैं ना, ग्रामेटिकली आप फ्रेमिंग कर लेना, ये कीवर्ड्स याद होने ज़रूरी हैं आपको। तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क क्या है भाई, इसको स्वान के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको स्वान यानी कि SWAN इसके नाम से जाना जाता है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्टैंड्स फॉर। नाउ भारत के सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों, उनके मुख्यालय हेडक्वार्टर्स में संचार माध्यम प्रोवाइड कर उनको कनेक्ट करना स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का काम है, जिसे भारत सरकार द्वारा लाया गया। ठीक है, नाउ अगला अगर हम लास्ट बात करें तो ERNET के नाम से इसको जाना जाता है। ERNET का फुल फॉर्म भी पेपर में कई बार पूछा गया है। ERNET स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी भारत सरकार द्वारा लाया गया। और इसका भी उपयोग क्या है भाई, इट इज़ ऑल्सो, अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है, जैसा कि इसका नाम से ही जानकारी मिल रही है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, जितने भी अनुसंधान वगैरह हैं, वहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन कनेक्शन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया। तो ये 4 नेटवर्क हैं जो भारत सरकार के द्वारा लाए गए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन प्रीवियसली भी बने हैं। ओके, फिलहाल तो मैं यहाँ पर आज की क्लास में प्रीवाईक्यूज नहीं ला पाई, बट नेक्स्ट क्लास में मैं पहले ही आपको इसको कनेक्ट करवा दूंगी कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही कि हमने इसके काइंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखा और भारत सरकार द्वारा लाए गए कंप्यूटर नेटवर्क हमने देखे। ठीक है, तो इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। हमने हर नेटवर्क के टाइप, उनका सब टाइप, उनके एडवांटेज, उनके डिसएडवांटेजेस, उनका ब्लॉक डायग्राम, हमने सारा यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके यूजेस या उनके एग्जाम्पल्स, ये सब हमने आज के इस वीडियो में कवर किया। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको आज की क्लास की PDF चाहिए है तो आप मुझे यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको आज की क्लास की PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है CSET बाय आयुषी मैम, इसको जाकर फॉलो कर लो तो आपको PDF मिल जाएगी, आप PDF एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको
सो कॉल्ड ध्यान रखना पड़े। ठीक, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका नेटवर्क टोपोलॉजीज पर, जिसमें बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी की सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। और कल की मतलब जो कल आपको क्लास मिलेगी उसी में भी मैं आपको PYQs भी दिखा दूंगी कि नेटवर्किंग से कैसे क्या पूछे गए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यू आर रीडिंग इन राइट डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन शाम को 6 बजे। ये डेली वीडियो आएगा आपका मंडे टू सैटरडे। ठीक है, ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। चलो बाय बाय, थैंक यू।